हेलो स्टूडेंट्स, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सेंटअप एग्ज़ाम 2022 का जो है मैथ का जो है क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो इससे करने से पहले जो है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी दबा करके उसमें ऑल का जो है बटन क्लिक कर दें, ताकि जो है मेरे जो है वीडियो जो है आपके पास जो है सबसे पहले पहुँचे, है ना। तो चलिए, जब तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो है वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, इसमें जो है वीडियो में जो है विशेषता जल्दी जल्दी फटाफट हम बताएंगे, क्योंकि जो है इसमें टाइम बहुत ज़्यादातर खींचेगा, है ना। इसलिए जो है इसमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे। देखिएगा, कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान जो है 72 है, बी का मान 9 है और क्यू का मान 8 है, तो आर का मान क्या होगा? 0 होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि मश एच सी एफ ए कोमा बी और गुना लसा जो है ए कोमा बी का मान क्या होगा? तो ये जो है ए गुना बी होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि √15 एक संख्या है, तो ये जो है अपरिमेय संख्या, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि 124 के अभाज्य गुणनखंड के में 2 का घातांक कितना होगा? तो आप निकाल के देख लीजिएगा, इसका जो है दो बार आएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रशांत जो है शांत है? तो इसमें जो है 3/116, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर जो है आपको जो है विस्तृत रूप से इसको पढ़ना है, जिस क्वेश्चन को जो अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसके अलग से वीडियो आपके लिए बना करके अपलोड कर दूंगा, है ना। चलिए, कह रहा है का दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है तथा उनका जो है मौसम 5 है, तो संख्याओं का लसक क्या होगा? तो 320 होगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते रहिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यह प्रश्न कर रहा है 36 तथा 84 का मौसक क्या होगा? तो ये आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कर रहा है का निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है 2 जो है x-1 जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी अगर भी चर का मान जो है बट्टा में रहता है तो आपका जो नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है क्या कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो आपका आंसर जो है 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है का बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 3, -1, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के शून्य को हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/c, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है और वाई अल्फा कॉमा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? तो इसका मान 1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना जी एक्स और पी एक्स का घात जो है 4 है तो जी एक्स का घात 2 हो, तो इसमें पी एक्स बट्टा जी एक्स बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा, बी 2 होगा, है ना। इसमें क्योंकि देखिए कि इसमें जो है दिया हुआ है घात इसमें, तो ये इसका मान पी एक्स का मान दिया है 4, जी एक्स का मान आपको 2 दिया है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही सही है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है कि यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो ये आपका हो जाएगा 6q + 3, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये जो है बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 5x माइनस 3 का घात क्या होगा? तो इसका घात हो जाएगा 3, है ना। अधिकतम घात देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 1 एवं 1 हैं
तो द्विघात बहुपद होगा। तो आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, तो ये जो है आपका 32 यौगिक संख्या है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सहअभाज्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, क्योंकि आप सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका मौसा निकालने पर जो है मौसा उसका एक आए उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा, तो के का मान जो है 3 होगा, है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है क्या यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों बराबर है तो समीकरण निकाय क्या होगा, तो ये जो है अनंत हल होगा इसका, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, तो आपका अनगिनत हल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि 29 प्लस 37y बराबर 103 एवं 37x प्लस 29y बराबर 95, तो x और y का मान पूछ रहा है, तो x बराबर 1 और y बराबर 2, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित करता है, तो यह जो है एक सरल रेखा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। के नॉट इज इक्वल टू 3, अर्थात के बराबर नहीं है 3 के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी, तो इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो निम्नलिखित में से जो द्विघात समीकरण आपका जो है सी नहीं है, क्योंकि बताए थे कि चर जो है रूट में आए या बट्टा में आए या उसका मान ऋणात्मक हो, बट्टा में आए या रूट में आए तो आपका जो है समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है का द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस सी बराबर 0 का विवेचक कौन होगा, तो विवेचक जो है इसमें ये ए हो जाएगा, क्योंकि a² माइनस बी सी ये देखिए हमेशा होता है b² माइनस 4ac, तो बी के जगह पर जो देखिए ए के जगह पर बी दे दिया है, बी के जगह पे ए दे दिया है और ए के जगह पे बी दे दिया है, इसलिए जो है इसका आपका इसके अनुसार प्रश्न के अनुसार जो है आपका a² माइनस बी सी होगा, है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न करा द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस 1 का विविधकर क्या होगा, तब विविधकर आपका 12 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल्य 2 है तो ए का मान होगा, तो ए का मान जो है -7 होगा, तथा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए इसमें लंबा वीडियो की वजह से जो है हम इसको हल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको जो है हल चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको लिए वीडियो बना के देंगे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। कहता है ये यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 हैं तो समीकरण है, तो आपका समीकरण हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात समीकरण 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा, तो आपका -4 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविधकर का मान 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूल की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि समानांतर श्रेणी 0.6, 1.7
डॉट 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 सार्वंतर कितना होगा, तो ये आपका सार्वंतर 1.1 हो जाएगा कि A2 माइनस A1 घटाइएगा तो 1.7 में से 6 घट जाएगा तो 1.1 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है, तो ये जो देखिए ये आपका किताब का क्वेश्चन ही है, तो आपको देखकर पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है क्या, यदि 4/5, A, 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो A का मान होगा, तो A का मान हो जाएगा 7/5, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 3n+5 है तो सार्वंतर होगा, तो सार्वंतर जो है आपका 3 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि समानांतर श्रेणी 5,9,11 का कौन सा पद जो है 29 है, तो आपका 13वां पद 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद 4 एवं सार्वंतर -4 तो उसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद आपका 28 हो जाएगा, है ना। बनाकर देखते जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है क्या कि यदि किसी समानांतर श्रेणी A18 माइनस A14 बराबर 32 तो उस समानांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर आपका जो है 8 हो जाएगा, है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n बराबर होगा, तो इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला है ना, n × n + 1/2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 100 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, बी सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है y अक्ष से बिंदु A 7,8 की दूरी है तो उसकी कितना होगा दूरी, है ना, तो ये आपका जो है 7 इकाई हो जाएगा y अक्ष से, है ना। तो y अक्ष से बोलेगा तो x का मान हो जाएगा, तो 7 इकाई हो जाएगा। अगर y थी x अक्ष से पूछता था y का मान हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर y अक्ष से पूछ रहा है तो इसका मतलब y को छोड़ देना, 8 को छोड़ देना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7, अर्थात 7 इकाई हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि ये किस पाद में है, तो देखिए आपको बताए थे कि ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो इसमें प्लस प्लस होता है ना, इसमें जो है प्लस माइनस होता है और इसमें जो है माइनस माइनस होता है ना, तो अर्थात देखिए तीसरा क्वाड्रेंट में है, अर्थात तृतीय पाद में हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है का एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स अक्ष का समीकरण है y = 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी y = 0। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है यह प्रश्न जो है कह रहा है कि बिंदु P 6,8 के मूल बिंदु की दूरी होगी, तो मूल बिंदु से दूरी इसको निकालेंगे तो आपका जो है आंसर हो जाएगा डी, अर्थात 10 इकाई होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर से देखिए यहाँ पे बच्चे जो है निकाल भी दिए हुए हैं ना, इसको देख लीजिए यहाँ पे। तो ये जो है 6 का स्क्वायर कर दिए तो 36 हो गया, 8 का स्क्वायर कर दिए तो 64 हो गया, दोनों को जोड़ दिए 100 हो गया, 100 का निकलता है 10 हो गया ना मूल बिंदु से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि बिंदु A 7,13 एवं बिंदु B 10,9 के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसके बीच की दूरी जो है आपका 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 25 का जो है आपका 5 होगा, यहाँ दिख रहा है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है आपका जो है 47 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि बिंदु A -5,4 एवं बिंदु B 7,-8 तो को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा 1,-2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है x = 15 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो y अक्ष के समानांतर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि मूल बिंदु 4.5, 7.6 का कोटि है, तो कोटि का जब भी मान पूछेगा तो आपका y का मान हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए y का मान यहाँ कोटि में दिया हुआ, अगर भुज का मान पूछता है तो आपका ये x का मान हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है कि इतना ए ओ बी में शीर्ष जो है दिया हुआ है, ए का मान 1,0 और ओ का मान 0,0, बी का मान बी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 a गुना बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि यदि 6,-5 एवं b बराबर जो है -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है
पी A/2, 4 तो ए का मान क्या होगा, तो अर्थात ए का मान आपका -8 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका सेक थीटा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपका एक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका रहा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौशिक स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट करते हुए कॉस 180 डिग्री का मान क्या होगा, तो 0 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करता है सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो देखिए इसमें साइन 30 डिग्री बराबर साइन कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है वो तो नहीं एक दूसरे के बराबर होता है, इसलिए आपका जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। कह रहा है अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तो कॉस यानी अल्फा माइनस बीटा, अर्थात कॉस अल्फा माइनस बीटा कह रहा है कि नहीं 60 में 60 गया था 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, तो 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपका 0 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है कितना हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि जो है यदि साइन 2 थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा, तो 30 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बराबर 65 डिग्री तो tan a इंटू कॉट ए का मान होगा, तो आपका 1 होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि यदि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 10 डिग्री एवं 4a जो है ये छोड़िए, इस पे जो है 4a करा है, इसमें ध्यान रखना है कि 90 से कम जो है होना चाहिए, तो आपका अब जो है 20 का मान हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी 20 डिग्री हो जाएगा, एक अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 होगा, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 25 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान जो है √2 के बराबर होगा, तो यह कौशिक 45 डिग्री का मान जो है √2 के बराबर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है यह कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या था, 67 बनाए थे ना, 68 देखिए यहाँ कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/2, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर 90 AB बराबर 6 एवं AC बराबर 2√3 तो बी का मान क्या होगा, तो बी का मान 30 डिग्री हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 2√3 मीटर एवं सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो स्तंभ की लंबाई क्या होगी, तो 6 मीटर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है कि यदि जो है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 दिया है तो उनकी संगत भुजाएं देते। देखिए इस पे ध्यान रखना है आपको कि अगर जो है आपको जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है संगत भुजा पूछेगा तो आपको रूट इसके ऊपर रूट चढ़ा देना है। क्या करना है, रूट हो जाएगा, तो 5 का जो है 25 का जो है 5 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 सही हो जाएगा। और इसी तरह का क्वेश्चन में अगर त्रिज्याओं का अनुपात दिया क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका वर्ग कर दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि त्रिभुज ABC में दिया गया है कि AB बराबर 6 और AC बराबर 8 तथा AD जो है कोण ए का अर्धक है यानी आधा है, तो BD अनुपात DC ज्ञात करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 3:4, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से
केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं तो कोण ए पी बी बराबर 80 डिग्री, तो कोण पी ओ ए बराबर क्या होगा, तो 50 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है का कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है, तो आपका 90 डिग्री कोण बनाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि किसी बाह्य बिंदु ए से केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP एवं AQ खींची गई हो, तो यदि AP बराबर 10 तो AQ बराबर क्या होगा, तो इसका मान 10 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है क्या, यह प्रश्न कह रहा है कि यदि BCO केंद्र वाले वृत्त का एक व्यास है एवं D वृत्त के परिधि पर एक बिंदु है, तो कोण BDC का मान क्या होगा, तो 90 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है का कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाले रेखाखंड को कहते हैं छेदक रेखा कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखे जाए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है का कि यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है 130 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² प्लस BC² है, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, तो आपका बी होगा समकोण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है का कि त्रिभुज ABC में DC समानांतर BC इस तरह है कि AD बटा DB 4/7 है ना। यदि AC बराबर 6.6 सेंटीमीटर है, तो AE का मान क्या होगा, तो 2.4 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। यह प्रश्न कहता है क्या कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है का कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का योगफल क्या होगा जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो इसका हो जाएगा आंसर 462, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि यदि पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो, तो उनके द्वारा एक चक्कर तय की गई हो, तो दूरी क्या होगी, तो 5 मीटर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कर रहा है क्या कि 12 सेंटीमीटर वृत्त व्यास के एक गोले का आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन हो जाएगा 144 सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कहता है क्या कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतन का अनुपात 2:5 होगा, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि किसी घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी जो है एक भुजा होगी, तो इसकी एक भुजा हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री गुना tan 80 डिग्री बटा कॉट 10 डिग्री का मान होगा 1, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल जो है क्रमशः x, y एवं z है, तो उनका जो है आयतन होगा, तो उनका आयतन हो जाएगा √x, y, z, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है एवं उसकी ऊंचाई h, तो शंकु का जो है आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन 1/3 πr² होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है का कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr², अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या कि 7
3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या होगी? तो इसकी माध्यिका जो है 7.5 होगी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 सही हो जाएगा। अगर जो है ऐसे ही वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, और बेल आइकन की घंटी को दबा करके ऑल का बटन कर दे, क्लिक कर दें, है ना, ताकि जो है कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास जो है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है आपके पास पहुंच जाए, है ना। और इसके साथ ही साथ जो बहुत सारे जो है विषयों का, सभी मैट्रिक का, इंटर का, सभी विषयों को जो है, इंटर आर्ट्स का जो है ना, सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। इसलिए जो आप इस चैनल को जो है हमेशा जो है इस चैनल से जुड़े रहें, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या कि 37 और 45 का समानांतर माध्य क्या होगा? तो ये 41 होगा, है ना। और जिनको भी आपको जो है इसको डीपली पढ़ने के लिए, इसको जो सॉल्व करके जो है समझना चाहते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो आप जो है इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कितना नंबर क्वेश्चन या पूरा, तो आपको जो जरूर हम बता देंगे इसमें ना, अलग से वीडियो बना देंगे। कह रहा है किसी बराबरता सारणी का माध्य जो है 28, बहुलक जो है 16, तो इसकी माध्यिका क्या होगी? तो ये जो है 24 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? मानक विचलन हो जाएगा, है ना। ये कर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है का कि 7, 8, 7,8, 9, 7,8, 9, 3, 5, 4 का बहुलक क्या होगा? तो ये 9 होगा, क्योंकि बहुलक का मतलब होता है जो जितना बार अधिक आया हुआ है, तो अधिक बार जो है 9 आया हुआ है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगा? तो अधिकतम मान 1 होता है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर जो है देखिए इसके हिसाब से कह रहा है 2 सिक्कों की उछाल से संभवतः परिणामों की संख्या क्या होगी? तो इसकी परिणामों की संख्या 4 होगी, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है कि यदि PE 0.07 हो तो PE डैश बराबर क्या होगा? तो ये जो हो जाए 0.93 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए कहता है क्या कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो असंभव घटना की प्रायिकता जो है 0 होगी, है ना। तो ऐसे ही जो है वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।